ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 13वां समोल्लास। 13वें समोल्लास के अंदर विषय चल रहा था ईसाई मत की समीक्षा। और आज का जो हमारा विषय है, हम पढ़ेंगे आज मूसा के जन्म के विषय में, मूसा की कुछ कहानियाँ जिसको बाइबल के अंदर यानी तौरेत के अंदर ईश्वर का दूत बताया गया है, ईश्वर बताया गया है, उसके जीवन के विषय में पढ़ेंगे। पूर्वी कक्षा में हम पढ़ चुके थे नियोग विधि। बाइबल के अंदर जो ओल्ड टेस्टामेंट यानी तौरेत का जो भाग है उसके अंदर जो है नियोग की प्रथा के विषय में दिखाया गया है, वो पूरी की पूरी चर्चा हमारी हुई थी। तो वहाँ जब मिस्र के अंदर जब याकूब का जो बेटा है वो मिस्र में आ जाता है, मिस्र में यहूदा और ये सारा का सारा परिवार, तो जब मिस्र में आते हैं तो रूबेन जो इसके पूरा का पूरा परिवार चलता है, तो उसमें कुछ नाम दिए हुए हैं कौन कौन जो हैं याकूब के परिवार के अंदर होते हैं। रूबेन, सुमैन, सीमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, जुबलून, मियामीन, दान और नफ्ताली, गाद और आसेर। यूसुफ से पहले मिस्र में यूसुफ पहले से ही मिस्र में था। तो याकूब के घराने में जितने पैदा हुए थे उनकी गिनती जो 70-75 व्यक्ति थे जो यूसुफ के परिवार के अंदर जन्म हुआ। तो कुछ बाद यूसुफ की मौत हो गई और उसके बाद सभी भाई जो हैं उनकी पीढ़ी के सब लोग मर गए। इसराइलियों की कई संतानें हुई, उनकी गिनती बहुत बढ़ने लगी। वे कई दिनों तक ताकतवर होते हुए और हो गए और आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि पूरे मिस्र में भर गए। तो यहाँ आज पूरा का पूरा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब अकाल पड़ चुका था अनाज लेने के लिए जो है याकूब जो है उनको अपने बेटों को जो है जो जिसको फ़िरौन यानी जो मिस्र के लोग थे, व्यापारी लोगों को बेच दिया गया था। उस व्यक्ति जब वहाँ पर वो वहाँ का फ़िरौन के द्वारा राजा बना दिया जाता है उसे, तो वहाँ पर जो है इसहाक के द्वारा पूरा का पूरा जब व्यवस्था वहाँ पर चलती है, तो सारा का सारा परिवार जो है यहाँ से जाकर जब भुखमरी फैल जाती है सारे मिस्र के जो आसपास के देश थे वहाँ पर, तो सारे के सारे इजरायली जो हैं इजरायली वो अपने जीवन को चलाने के लिए वो मिस्र देश चले जाते हैं। तो वहीं पर जो है कुछ समय वो बिताते हैं, वहीं पर रहते हैं। तो जब वहाँ पर रहने लगते हैं वो, तो जो यूसुफ है, यूसुफ तो आगे लिखा है इसमें, तो जो यूसुफ है उसकी सारी की सारी संतानें जब वहाँ पर, ये यूसुफ पहले से ही रहता था वहाँ पर, क्योंकि यूसुफ को जो है बेच दिया गया था और सारा के सारे परिवार वहाँ पर जाकर बस गया था मिस्र के अंदर। तो मिस्र के अंदर जब उनकी ताकत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो मिस्र जो है पूरा का पूरा जो है इजरायली व्यक्ति यानी जो इब्राहिम के वंश के थे, इब्राहिम इसहाक के वंश के जो व्यक्ति थे, ये सारे के सारे ये पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चले हुए आ रही थे। कुछ समय बाद मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठता है। तो कक्षा का शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कुछ शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आज हम मूसा के जितने भी जीवन उसका रहा, मूसा का किस प्रकार से सत्य प्रकाश के अंदर इसी ने समीक्षा उसके की है, क्योंकि हम जब तो यानी बाइबल का हमने 13वां समोल्लास प्रारंभ किया था ईसाई मत की समीक्षा, तो उसमें हम पढ़ चुके थे कि यहोवा और ईसा मसीह के विषय में पढ़ चुके थे और मूसा के विषय में पढ़ा था। तो एक ऋषि दादा ने जो है तौरेत यात्रा की जो पुस्तक है उसके मध्य समीक्षा की है, तो उसी के विहाप से आज हम पढ़ेंगे कि मूसा का जो है वो किस प्रकार से उसका जन्म रहा, जीवन रहा उसका, कैसे कैसे उसने जो है अपना जीवन जो है की जो गतिविधियाँ उसके समय में रही मिस्र के अंदर, वो पूरे के पूरे विषय के आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने विषय को। कुछ समय बाद मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उस राजा ने अपने लोगों से कहा, देखो, इन इजरायलियों की गिनती हमसे ज़्यादा हो गई है और हमसे ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, इसलिए आओ हम इनकी आबादी रोकने की कोई तरकीब सोचें, वरना इनकी तादाद इसी तरह बढ़ती जाएगी। तो और अगर हमारे दुश्मन ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी तो इसराइली उनके साथ मिल जाएंगे और हमसे लड़ेंगे और ये देश छोड़कर भाग जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए मिस्रियों ने जो है इजराइलियों को सताना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इनकी तादाद बढ़ने लगी है। जो मिस्र के फ़िरौन आदि जो राजा, फ़िरौन उनको कहा जाता था, फ़िरौन एक उपाधि होती है जो मिस्र के अंदर जो राजा बनते थे उसको दी जाती थी। तो वहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा व्यवस्था अपनी देखते हैं, वो प्लान बनाते हैं कि भाई किसी कारण जो है हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्कों से जो है हमारा विवाद हो गया, तो ये
इजरायली व्यक्ति जो हैं ये हमारी सपोर्ट ना करने के कारण जो है उनके पक्ष में हो जाएंगे और ये हमारे खिलाफ ही जो है विद्रोह छेड़ देंगे और जिससे हमारी हानि हो सकती है। इसलिए मिस्रियों ने कोई सताने के लिए उन पर ऐसे अधिकारी ठहराए जो कड़ी मजदूरी करवाते थे और इजरायलियों ने इसी तरह मजबूरी करके फ़िरौन के लिए पीतोम रामसेस नाम के गोदाम वाले शहर बनाए। इसराइलियों को बहुत सताया, फिर भी इसराइलियों की तादाद बढ़ती गई और वे मिस्र में दूर दूर तक फैलते चले गए। इससे मिस्रियों के दिल में दहशत उत्पन्न हो गई। इसराइलियों को खौफ बैठ गया और वे उनसे नफरत करने लगे। अब मिस्री जो हैं इसराइलियों से और भी कड़ी गुलामी करवाने लगे। तो जो मिस्री लोग थे वो इजराइलियों से और ज़्यादा कड़ी जो है गुलामी करवानी प्रारंभ कर देते हैं कि भाई ये कैसे ना कैसे जो यहाँ से भाग जाएं मिस्र को छोड़कर। तो वो जब भी वहाँ से भागते नहीं, क्योंकि सब जगह अकाल पड़ा हुआ था, तो वो जाएं कहाँ। तो उन्होंने अपना जीवन चलाने के लिए जो है वहीं पर अपना सितम सारे के सारे सहते हैं उनसे। जो भी उन फ़िरौन के राजा, जो राजा फ़िरौन था मिस्र का, उसकी जनता यानी उसके अधिकारियों के द्वारा जो भी दंड व्यवस्था के विधान किया गया था उसको पूरा पूरा वो झेल रहे थे कि भाई हमारा जीवन तो यहाँ कम से कम चलता रहेगा, अन्यथा कहीं नाज पानी कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, अन्यथा हम दूसरी जगह जब जाएंगे तो हमारा जीवन जो है नष्ट हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। उन्होंने उसका जीना उन्होंने उनका जीना मुश्किल कर दिया और उन्होंने उनसे मिट्टी का गारा ईंट बनवाने का काम भी करवाया और मैदानों में भी उनसे हर तरह की गुलामी करवाई। इस तरह मिस्रियों ने उनसे बुरे बुरे हालात में कड़ी मजदूरी कराई। बाद में मिस्र के राजा ने सिप्रा और पूमा नाम के दो इब्री दाइयों से कहा। तो यहाँ से घटना प्रारंभ होती है कि भाई जो दाई हैं सिप्रा और पूआ नाम की, तो उनसे कहा जाता है कि जो तुम इब्री औरतों का प्रसव करो तो एक काम करना। तो यहाँ पर सिप्रा और पूहा को आदेश दिया जाता है फ़िरौन के अधिकारियों के द्वारा। फ़िरौन ही उस आज्ञा का जो है प्रचार कर देता है कि भाई जो भी जो है मिस्रियों के यानी जो इजरायली व्यक्ति हैं उनके घर में जो भी संतान होगी उसको तुम जो है लड़कियों को छोड़कर जो है लड़के जो होंगे जितने पुरुष होंगे उनको जो है तुम उनको सबको जो है मार देना। तो ये पूरा का पूरा फरमान जो है पढ़ दिया जाता है फ़िरौन के द्वारा। एक काम करना, और लड़का पैदा हो तो उसे मार डालना, लड़की हो तो छोड़ देना। लेकिन उन दाइयों ने वैसा नहीं किया जैसा राजा ने उनसे कहा था, क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर का डर मानती थी, लड़कों को जिंदा छोड़ देती थी। कुछ वक्त बाद मिस्र के राजा ने उन दाइयों को बुलाकर उनसे पूछा, तुम लड़कों को जिंदा क्यों छोड़ देती हो? दाइयों ने फ़िरौन से कहा, इब्री औरतें हैं मिस्री औरतों की तरह नहीं है। वे बड़ी फुर्तीली, ताकतवर और एकदम कार्य को अपने कुशल हैं, कार्य को स्वयं करना जानती हैं अपने। तो फुर्तीली दाई आने से पहले ही वो अपना बच्चा जो है खुद ही जन्म लेती हैं। तो उन पूहा और इब्रा के नाम जो सिप्रा नाम की दाई है उनको उनके द्वारा बताया जाता है कि भाई ये तो खुद ही अपना बच्चा जन लेती है, हमें तो जाते हैं उससे पहले बच्चा जन के तैयार कर लेती हैं। फिर उन दाइयों ने जो किया उस वजह से परमेश्वर ने उनके साथ भलाई की। इजराइलियों की गिनती बढ़ती गई है, बहुत ताकतवर होते गए। उन दाइयों ने सच्चे परमेश्वर का डर माना था, इसलिए आगे चलकर परमेश्वर ने उन्हें औलाद का सुख दिया। क्योंकि वो सिप्रा और पूहा जो थी वो जो है बांझ थी, उनके संतान नहीं थी किसी प्रकार की। तो यहोवा जो है वो यहोवा परमेश्वर उनका खुश हो जाता है और वो उन दाइयों को जो है संतान सुख देता है। अब फ़िरौन ने अपने सभी लोगों को आज्ञा दी कि इन इब्रियों के घर जो भी लड़का होगा तुम उन नील नदी में फेंक देना, अगर लड़की हो तो उसे जिंदा छोड़ देना। अब फ़िरौन ने जो है अपने जो है उनको आज्ञा दे दी, भाई जो भी अगर इसके घर में जो भी संतान होगी उनको जो है तुम जो फ़िरौन के घर में जो भी संतान होगी उसको तुम नील नदी में जो है फेंक देना, लड़की हो तो उसको छोड़ देना। तो उन दिनों जो है लेवी गोत्र के एक आदमी ने अपने गोत्र के जो लड़की थी, तो उन्हीं दोनों जो है उन दिनों लेवी गोत्र के एक आदमी ने अपने गोत्र की ही लड़की से शादी की। फिर उस आदमी की पत्नी ने गर्भवती हुई, उसने एक बेटे को जन्म दिया। जब उस औरत ने देखा कि उसका बच्चा बहुत सुंदर है तो उसने 3 महीने तक छिपाए रखा। तो उसने जो है लेवी के जो पुत्र था, लेवी की पत्नी ने जो है उसको छुपाए रखा, और मगर इसके बाद उसे 3 महीने बाद उसे छुपाए रखा, मगर इसके बाद वह बच्चे को छिपा ना सकी। इसलिए उसने सरकंडे की से बनी एक टोकरी ली और उस पर डामर लगाया। फिर उसने बच्चे को टोकरी में रखा और टोकरी को नील नदी के किनारे नरकटों के बीच, यानी सरकंडे जो होते हैं यानी जो बींड वगैरह खड़ी हो जाती हैं, झाड़ियाँ वगैरह वहाँ पर
उस नदी के किनारे पर रख देती है, नदी के किनारे उसको छोड़ देती है। तो बच्चे की बहन जो वहाँ से नरकटों के बीच रख देती है। बच्चे की बहन ये देखने के लिए दूर खड़ी रही कि उसके साथ क्या होगा। फ़िरौन की बेटी नील नदी में नहाने आई और उसके साथ उसकी सेविकाएं भी आईं और नदी के किनारे टहलने लगीं। अचानक फ़िरौन की बेटी की नज़र उस टोकरी पर पड़ी जो नरकटों के बीच में रखी हुई थी। उसने फ़ौरन अपनी दासी से कहा कि वह जाकर टोकरी ले आए। जब फ़िरौन की बेटी ने टोकरी खोली तो देखा कि उसमें एक बच्चा है जो रो रहा है। उसे लड़के पर तरस आया, मगर फिर उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बच्चा है। तब बच्चे की बहन ने आकर फ़िरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर तेरे लिए किसी इब्री औरत को बुला लाऊं ताकि वह बच्चे को दूध पिलाए। जो उसकी बहन थी यानी लेवी की जो बेटी थी, वही कहने लगी, मैं किसी जो इब्री लड़की को यानी इब्री औरत को बुला लाऊं ताकि वह अपने बच्चे को दूध पिला सके, उसकी देखभाल करे। फ़िरौन की बेटी ने कहा, जाओ लेके आ। लड़की तुरंत गई और बच्चे की माँ को बुला लाई। फ़िरौन की बेटी ने उस औरत से कहा, ये बच्चा अपने पास रख और इसे दूध पिलाकर इसकी देखभाल कर, मैं तुझको इसकी मजदूरी दूंगी। वह औरत बच्चे को ले गई और दूध पिलाकर उसकी देखभाल करने लगी। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो वह उसने फ़िरौन की बेटी के पास लाई। फ़िरौन की बेटी ने उसे गोद लिया और यह कहकर उसका नाम मूसा रखा। मैं इसे पानी से निकाल कर लाई थी, इसलिए जो है इसका नाम मैं मूसा रखती हूँ आज से। जो फिर उसका नाम मूसा रख दिया जाता है। जब मूसा बड़ा होता तो एक दिन वह अपने इब्री भाइयों को देखने गया कि उन्होंने कैसी कड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है। तभी उसने देखा कि उसके एक इब्री भाई को एक मिस्री आदमी बहुत मार रहा है। फिर मूसा ने इधर उधर देखा और जब उसे कोई नज़र नहीं आया तो उसने मिस्री को मार डाला और उसकी लाश जो है रेत में छिपा दी। अब यहाँ पर जो है क्योंकि वो इब्री था जो मूसा, और मूसा के जो परिवार के यानी मूसा के ही बिरादरी का एक व्यक्ति है जिस पे मिस्री लोग जो है अत्याचार कर रहा था, पीट रहा था उसे, उस पर देखा नहीं गया, उस पर सहा नहीं गया। तो मूसा ने जो है उसकी हत्या जो है कर दी थी और करने के बाद में उसको रेत में दफना दिया। जब रेत में दफना दिया तो अगर मूसा अगले दिन बाहर गया और उस दिन उसने देखा कि दो इब्री आपस में लड़ रहे हैं। तब उनसे जो गुनहगार था उससे मूसा ने कहा, तू अपने भाई को क्यों मार रहा है। तो उसी आदमी ने कहा, तुझे किसने हमारा अधिकारी और न्याय ठहराया है, क्या तू मुझे भी मार डालेगा जैसे उस मिस्री को मार डाला। यह सुनकर मूसा डर गया और मन ही मन कहने लगा कि ज़रूर ये बात सबको पता चल गई है। तो मूसा जो है वहाँ पर डर जाता है कि वो सोचता है कि भाई ये जो मैंने इसकी हत्या कर दी है, ये सारी की सारी बात जो है दूसरे लोगों को पता चल गई है। तो फ़िरौन को भी इसका पता चल गया है और वह मूसा को मार डालने की कोशिश करने लगा। तो मूसा को जो फ़िरौन जो राजा है मिस्र का, उसको भी पता चल जाता है कि भाई जिसको मैंने लाड़ प्यार से पलवाया था वही हमारी जान का दुश्मन हो चुका है और वो हमारे ही व्यक्ति को मारने लगा है। तो उसने जो है फ़िरौन ने इसके पता चल गया और मूसा को मार डालने की कोशिश करने लगा। मूसा फ़िरौन के यहाँ से भाग गया और मिधान देश में रहने लगा। जब वह पहुँचा तो एक कुएं के पास बैठ गया। मिधान में एक याजक था जिसकी 7 बेटियां थीं। वह अपने पिता की भेड़ बकरियों को पानी पिलाने कुएं के पास आई। वह अपने जानवरों के लिए पानी खींचकर होदियों से भरना चाहती थीं, मगर कुछ चरवाहे वहाँ उन्हें हमेशा की तरह उन्हें भगा दिया। जब मूसा ने यह देखा तो उसने जाकर लड़कियों की मदद की और उनके सभी जानवरों को पानी पिलाया। फिर जब लड़कियां घर लौटी तो उनके पिता रूहेल ने बड़ी हैरत से पूछा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। उन्होंने कहा कि एक मिस्री आदमी ने हमें चरवाहों से बचाया है, यहाँ तक कि उसने हमें पानी निकाल कर हमारे जानवरों को पानी भी पिलवाया। उनके पिता ने उनसे कहा, कहाँ है वे आदमी जो तुम उससे अपने साथ घर क्यों न लेकर आई। जाओ जाकर उसे बुलाकर लेके आओ ताकि हमारे साथ खाना खाए। इसके बाद मूसा उस आदमी के कहने के पर उसके साथ रहने के लिए राजी हो गया और उस आदमी ने अपनी बेटी सिपोरा से उसकी शादी कराई। बाद में सिपोरा ने मूसा के एक बेटे का जन्म मूसा के एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने गेरशोम रखा, क्योंकि उसने कहा, वे परदेश में रहने वाला परदेसी बन गया हूँ। कई सालों बाद मिस्र का राजा मर गया, मगर इजरायली अब भी गुलाम थे और उन पर इतना जुल्म ढाए जाते थे कि वे भर कर जीते थे, मगर मदद के लिए दिन रात सच्चे परमेश्वर की फरियाद करते थे, उनकी दुआएं देते थे। वक्त आने पर परमेश्वर ने उनका कहराना सुना और अपना वह करार याद किया जो उसने अपने
उनके पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया था। परमेश्वर ने इजरायलियों की हालत देखी और उन पर ध्यान दिया। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर उन पर जो है कृपा दृष्टि करता है। उसका बेटा होता है सिमोन। तो गेरशम पर वो पूरा का पूरा उसको याद आता है कि भाई ये तो इनके पूर्वजों पर जो है, मैं मूसा के पूर्वजों पर पूरी की पूरी कृपा करता हो रहा हूँ, इब्राहिम पर, इसहाक पर, याकूब पर, ये पीढ़ी जो चली हुई आ रही है और इन सब पर मेरी कृपा रही है, तो मैं इन पर भी अपनी कृपा जो है वो करूँगा। तो पूरा का पूरा दृष्टांत वहाँ पर घटता है मूसा का। तो ऋषिदंत ने इसकी समीक्षा की है। आगे कक्षा अभी प्रारंभ है, आगे चर्चा करेंगे। तो मूसा जो है चरवाहा बन गया। वो भेड़ बकरियां, उसके ससुर ने उसको भेड़ बकरियां जो है दे दी और वो चरवाहा बनकर जो है मैदान के यात्रियों की भेड़ बकरियां चराने लगा। एक दिन जानवरों के झुंड को वीराने के पश्चिम की तरफ ले जा रहा था। तो उसने जो है, जब वो वीराने में भेड़ बकरियों को अपने साथ में ले जा रहा था, तो चलते चलते वह सच्चे परमेश्वर के पहाड़ हेरोब के पास पहुंचा। वहां एक जलती हुई कटीली झाड़ी में लपटों के बीच यहोवा का एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ। जब मूसा ने देखा कि कटीली झाड़ी में आग लग गई है, फिर भी झाड़ी नहीं जली नहीं रही, तो उसने कहा, ये कैसी अजब बात है, मैं पास जाकर देखता हूँ कि झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा झाड़ी को देखने पास आ रहा है, तो उसने झाड़ी में से उसे पुकारा, मूसा मूसा। तब उसने कहा, हाँ प्रभु। परमेश्वर ने कहा, अब और नजदीक मत आ, तू अपने पाँवों की जूतियाँ उतार दे, क्योंकि जिस जमीन पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। और फिर उसने कहा, मैं तेरे पुरखों का परमेश्वर हूँ, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने अपना चेहरा छिपा लिया, क्योंकि वह सच्चे परमेश्वर को देखने से डर रहा था। फिर यहोवा ने उससे कहा, मैंने बेशक देखा है कि मिस्र में मेरे लोग कितनी दुख तकलीफ में झेल रहे हैं। मैंने उनका रोना बिलखना सुना है, क्योंकि मिस्र में उससे जबरन मजदूरी करवाई जा रही है। मैं अपने लोगों का दुख अच्छी तरह समझ सकता हूँ, इसलिए मैं नीचे जाकर उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊंगा और उन्हें एक अच्छे और बड़े देश में ले जाऊंगा, जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हैं और जहाँ आज आज कनानी, हित्ती, एमोरी, फर्जी, हिब्बी और यबूसी लोग रहते हैं। देख, इसराइलियों की फरियादी मुझ तक पहुंची है। मैंने देखा है कि मिस्री उनको इतनी बेरहमी से जो है सता रहे हैं, इसलिए मैं तुझे फ़िरौन के पास भेज रहा हूँ। तू मेरे इजरायली लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा। मगर मूसा ने सच्चे परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के सामने जाऊँ और इसराइलियों को मिस्र से छुड़ा लाऊँ। तब परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे साथ रहूँगा। मैं तुझको एक वादा करता हूँ कि जिसके पूरे होने पर तुझे यकीन हो जाएगा। तो मूसा से वादा करता है कि भाई तू जा, यहोवा जो है अपने भाइयों को, अपने जाति के बिरादरी के लोगों को वहाँ से बचा कर ला और मैं तेरी सहायता करूँगा। मूसा मना करता है, जी मैं कौन हूँ, फ़िरौन के आगे मेरी क्या हिम्मत, फ़िरौन मुझको मारने की फिराक में फिर रहा है, फ़िरौन मेरी हत्या करने के चक्कर में लगा और तुम मुझे कह रहे हो तुम जाओ उसे बचा कर लाओ। तो लेकिन मूसा ने जो तुम्हारे वह जो है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं वहाँ बन जाऊँगा मैं, तो मैं उनसे क्या कहूँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं वहाँ बन जाऊँगा, मैंने बनना चाहता हूँ। उसने उसने ये भी कहा कि तू इजरायलियों से कहना, मैं वह बन जाऊँगा। अब ने मुझसे ने मुझे भेजा है। इसके बाद परमेश्वर ने फिर मूसा से कहा, तू इजरायलियों से कहना कि यहोवा जो तुम्हारे पुरखों का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सदा तक मेरा नाम ही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी तक मुझे इसी नाम से याद किया जाएगा। अब तू जा, इजराइल के मुखियाओं को इकट्ठा करने करने करके उनसे कहे, यहोवा जो तुम्हारे पुरखों का परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, मैं सामने प्रकट हुआ हूँ। उसने मुझे कहा कि मैंने बेशक तुम लोगों की हालत पर गौर किया है। मैंने देखा कि मिस्र में तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मिस्रियों के अत्याचार से छुड़ाऊंगा और एक ऐसे देश लेकर जाऊंगा जो दूध शहद की धाराएं बहती हैं, जहाँ आज कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, डिब्बी और यबूसी लोग रहते हैं। वे जरूर तेरी बात मानेंगे। फिर तू इजराइल के मुखियाओं के साथ मिलकर मिस्र के राजा के पास जाना और उससे कहना कि हिब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने हमसे एक बात कही है कि इसलिए हम तुझसे इजाज़त मांगते हैं कि हमें 3 दिन का सफ़र तय करके वीराने में जाने दे, ताकि हम अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ा सकें। मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुम्हें
तब तक जाने की इजाज़त नहीं देगा जब तक कि मेरा शक्तिशाली हाथ उसे मजबूर ना करे। इसलिए मुझे मिस्र के खिलाफ अपना हाथ बढ़ाकर कह ढाना होगा और तू और तेरे 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 के अजूबे कर रहे होंगे तरह तरह के अजूबे करने होंगे, तब तुम्हें देश से भेज देगा। जब तुम लोग मिस्र से निकलोगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे। मिस्रियों को मेहरबान कर दूंगा और हर औरत को चाहिए कि वे अपने पड़ोसिन से और अपने घर में रहने वाली औरतों से सोने चांदी की चीज़ें और कपड़े मांगे। यह सब तुम अपने बेटी बेटियों को पहनाओगे, तुम मिस्रियों को लूट लोगे। तो यहाँ पर एक जो है यहोवा के द्वारा देखो कैसी प्लानिंग बनाई जाती है मिस्रियों के खिलाफ। मिस्र के वासियों के लिए कि भाई उनकी पत्नियों को उनके पड़ोसनों के पास जाना, सोने चांदी मांगना इस बहाने से कि हम तुम्हें पहनाएंगे और तुम वो उनको लूट लेना, फिर वहाँ से भाग जाना और मैं तुमको जो है वहाँ से मूसा मैं तुमको एक पर्वत पर लेकर जाऊँगा जिसको सुनाई पर्वत कहा है। वो सुनाई पर्वत पर जो है मूसा अपने इजरायली भाइयों को लेकर वहाँ से इजराइल को प्रस्थान करता है, जहाँ पर आज यरूशलेम यानी फ़िलिस्तीन है। उस इजराइल की भूमि के लिए प्रस्थान जो है करता है मूसा। और सिनाई पर्वत पर जब उनको लेकर पहुँचता है, जब सिनाई पर्वत पर पहुँचता है तो उनको बताता है कि भाई यहाँ पर मेरे जो है ऋषि दैन्य यहाँ समीक्षा करते हैं कि भाई जो देखिए जो बाइबल का मुख्य सिद्धकर्ता मत का आचार्य मूसा है कि जिसका चरित्र क्रोध आदि दुर्गुणों से युक्त, मनुष्य की हत्या करने वाला और चोरवत राजदंड से बचने आ रहा था, जब बात को छिपाता तो झूठ बोलने वाला भी अवश्य होगा। ऐसे को जो भी ईश्वर मिला हुआ पैगंबर बना, उसने यहूदी आदि का मत चलाया, वह भी मूसा ही के सदस्य से हुआ। इसलिए ईसाइयों का जो मूल पुरुष है वह भी सब मूसा से आदि लेकर जंगली व्यवस्था में नहीं थे इत्यादि विद्या अवस्था में नहीं थे। तो यहाँ ऋषिदंत कहते हैं कि भाई जितने भी जो आचार्य यानी जो भी यहूदी मत के पैगंबर हुए हैं वो सारे के सारे ऐसे ही कार्य करते थे, बलि मांगते थे, मांस खाते थे, भेड़ बकरियों को ऊँटों को सबको चबा जाते थे और इस प्रकार से जो है ईर्षा द्वेष आपस में रखते थे और रिश्ते को जो है तार तार करने की सारा का सारा सिद्धांत इसके अंदर हमने पढ़ा कि भाई जो है जिसके यहाँ पर जाते थे उसी की बेटी से विवाह हो जाता था, जिसकी बेटी हो उसी के से विवाह कर लिए, चाचा की ताऊ की सब। और हमने इसाक के विषय में पढ़ा था कि भाई उसने तो है अपनी बहू यानी तिमरा के साथ में समागम कर दिया था। ये सारा का सारा सिद्धांत इसके अंदर भरा पड़ा। तो ऋषि दंड समीक्षा आप देखें जो मूसा मनुष्य को मारकर बालू में गाड़ने वाला है और इनके ईश्वर की मित्रता और उसको पैगंबर मानते हैं। जो देखो तो तुम्हारे ईश्वर ने मूसा से कहा कि पवित्र स्थान में जूती ना ले जानी चाहिए, तुम ईसाइयों की आज्ञा के विरुद्ध क्यों चलते हो। तो ऋषि दंड समीक्षा करते कि भाई तुम कह रहे हो कि भाई जब मूसा ने तुमसे कहा था, जब पैगंबर मूसा को दर्शन हुए थे या हुआ कि भाई तू ये पवित्र स्थल है, इस स्थान पर तू जूती उतार कर आना, जूती पहनकर मत ना आना। तो यहाँ ऋषि से समीक्षा करते कि भाई तुम लेकिन जो है तुम अपने बाइबल की ही ग्रंथ यानी बाइबल की ही तुम अवहेलना करते हो, लेकिन तुम जो है धार्मिक स्थलों पे जो है जूते पहनकर चले जाते हो, चर्च में ऐसे चले जाते हो, सब जगह जूता पहनकर तुम जाते हो, कोई भी पवित्र स्थल हो वहाँ जूता पहनकर चले जाते हो। तो एक इनके द्वारा तर्क दिया जाता है कि जी हम जो है जूती के स्थान पर टोपी उतार लेते हैं। अब ये यहाँ पर ऋषिदंत समीक्षा करते हैं यह दूसरा अपराध है तुमने, क्योंकि टोपी उतारना ईश्वर ने कहा ना, तुम्हारे पुस्तक में लिखा है कि ऋषिदंत कहते हैं कि भाई तुम्हारे पुस्तक में लिखा है कि भाई जूती उतारना है पवित्र स्थल पे, लेकिन तुम क्या कहते हो कि भाई हम टोपी तो नहीं जो है जूती तो नहीं उतारते लेकिन टोपी उतार लेते हैं। तो ऋषिदंत कह रहे हैं दूसरा अपराध तुमने ये किया कि तुम टोपी उतारना ना ईश्वर ने कहा ना तुम्हारे पुस्तक में लिखा है, और उतना योग्य क्यों नहीं उतारते जो नहीं उतारना चाहिए, उसको उतारते हो तो दोनों प्रकार तुम्हारे पुस्तक से विरुद्ध हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई जिसको उतारने का प्रावधान जो है बाइबल के अंदर किया है, तौरात के अंदर लिखा है, उसको तो तुम करते नहीं। पवित्र स्थलों पर जूती चप्पल आदि पहनकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम जाते हो टोपी उतारते तो यहाँ पर ऋषिदंत समीक्षा करते हैं कि भाई अब हमारे यूरोप देश में जो है ये कहते हैं कि ईसाई कि भाई हमारे यूरोप देश में शीत अधिक है इसलिए हम लोग जूती नहीं उतारते। तो ऋषिदंत कहते हैं कि सिर जो शीत है वह सिर में नहीं लगती, जो सिर पर से तुम टोपी उतार लेते हो, जो यही तुम्हारा यूरोप देश में जाओ तो तब ऐसा ही करना, परंतु जब हमारे घर में आओ बिछौने आया करो तब तो जूती उतार दिया करो, और जूते ना उतारोगे तो तुम अपने बाइबल पुस्तक के विरुद्ध चलते हो, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। तो ऋषिदंत कहते हैं भैया जब तुम जो है हमारे कहीं स्थलों पे जा करो तो
या हमारे देश में आ करो, तो भाई साहब हमारे यहाँ तो ये सारा का सारा कार्य कर करो, मतलब जूते वूते उतार कर आ करो। जूते वूते जो तुम्हारे उसमें लिखे हैं कि पवित्र स्थलों पर जो है तुम जूते वूते पहनकर ऐसे ही चले जाते हो मंदिरों के अंदर, तो वहाँ पर जो है तुमको उसको त्याग करना है। तुम्हारे जो बाइबल के अंदर लिखा है उसको तुम छोड़ो कि तुम कहते हो कि भाई टोपी उतार देते जी, जूती हम जो है शीत होती है हमारे देश में, तुम इसे जूती नहीं उतारते। बताओ, इनसे रिश्तेदार कहते हैं कि भाई पैरों में तो तुम्हें ठंड लगती है लेकिन सिर पर नहीं लगती। सिर पूरा का पूरा इतना नाजुक हिस्सा शरीर का है कि भाई पूरा का पूरा शरीर ही हमारा कंट्रोल सिर से हो रहा है, उस सिर को बचा के रखना चाहिए हमें सर्दी के समय, लेकिन तुम टोपी उतार देते हो। तो रिश्तेदार पूरे के पूरे इनकी बातें जो हैं लिखी हैं उसकी समीक्षा रिश्तेदार ने की। आज हमने पूरी की पूरी कक्षा पढ़ी। आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। जितने लोग चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओम सम, सभी को सादर नमस्ते जी।